हेलो फ्रेंड्स। गुड इवनिंग फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम लोगों जो लेक्चर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक चल रहा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री। ओके। तो जो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है, लेक्चर में हम लोग आज सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। ओके। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं, जितनी भी कंडीशनल आइडेंटिटीज़ हैं, जितने भी फार्मूले हैं, फिर चाहे साइन का फार्मूला हो, चाहे वो कॉस का फार्मूला हो, और फिर चाहे प्रोजेक्शन फार्मूला हो, उन सब का हम लोग यूज़ करेंगे। और आज का वीडियो थोड़ा सा वीडियो जो है बड़ा भी हो सकता है, लेंदी भी हो सकता है, 40+ मिनट का हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, और सबसे मस्ट है कि आप वीडियोस को क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक जो है वीडियो पहुंच सके। और जब सफिशिएंट सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो दिसंबर में या जब भी होगा, सफिशिएंट सब्सक्राइबर होने के बाद वीडियो जितने भी होंगे वो लाइव स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं साइन फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम लोग फार्मूलों को देखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फार्मूलों के एप्लीकेशन को भी हम देखेंगे कि उस फार्मूले का यूज किस तरह से किया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले है साइन फार्मूला। साइन फार्मूला भी बोलते हैं, इसको हम लोग साइन रूल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नोटिस करते हैं साइन रूल को। साइन साइन रूल किसके रेस्पेक्ट में? यहाँ पे हम लोग साइन रूल को क्या करेंगे, ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे। किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे? ट्रायंगल्स के। अगर कोई भी ट्रायंगल्स दिया हुआ है और ट्रायंगल्स को हम लोग मेंशन कर देते हैं वर्टिसेस है, यहाँ पे ABC अगर जो है किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं और कुछ साइड दी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे AB जो साइड्स है उसकी जो है लेंथ यहाँ पे हम लोग C दे दिया गया एंगल, ये यहाँ पे हो गया A हो गया, और ये यहाँ पे क्या हो गया, B हो गया। इस तरीके से अगर हम लोग साइड को रिप्रेजेंट कर दें तो वहाँ पे एक फार्मूला यहाँ पे तैयार हो जाता है, A अपान साइन A इज इक्वल टू B अपान साइन B एंड C अपान साइन C। ओके। यहाँ पे ये जो दिए हुए हैं ये क्या है, एंगल्स हैं, ये वर्टिसेस जो ट्रायंगल में रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ये जो यहाँ पे साइन रूल का जो फार्मूला है, A अपान साइन A इज इक्वल टू B अपान साइन B इज इक्वल टू C अपान साइन C। ये जो ऊपर की जो दी हुई है क्या है, साइड्स हैं। तो अगर ये इस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम लोग, तो इसको और किस रूप में लिखा जा सकता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं A अपान साइन A। इस तरीके से फ्यूचर में किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे वो भी देखते रहेंगे यहाँ पे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, B अपान साइन B इज इक्वल टू कितना, C अपान साइन C इज इक्वल टू K भी लिख सकते हैं। ओके। यहाँ पे K क्या है, एक कांस्टेंट है। ओके। तो यहाँ पे K क्या है, K यहाँ पे एज ए कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज को किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे इस A की वैल्यू अगर लिखनी होगी तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट इस तरीके से कुछ ऐसा कुछ लिख देते हैं, तो इसकी वैल्यूज को हम लोग लिखेंगे कैसे, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि कांस्टेंट है, तो जिस हिसाब से इसकी वैल्यूज आएगी। ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A यहाँ से अगर इसकी वैल्यू को अगर हम लोग निकालते हैं, या इसको हम लोग इस तरीके से भी एक लिख सकते हैं, साइन अपान A अपान कितना हो जाएगा, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन B अपान इस तरीके से, और यहाँ पे साइन एंगल C अपान C इक्वल टू K, ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी में है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो वहाँ पे कैसे हो सकता है, ये इक्वल टू कितना हो सकता है, A के। ओके। ये कितना हो सकता है, B के।
ये कितना हो सकता है सी के। तो इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट जो है कोसाइन फार्मूले को हम लोग यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। तो कोसाइन फार्मूला क्या हो जाएगा, इसको इतना देखा कि इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, और यहाँ पे इसके डेरिवेशन को नहीं देखना है फ्रेंड्स, बस इतना देखना है कि इसको हम लोग क्या है साइन के फार्मूले का यूज़ क्या है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद कोसाइन फार्मूला है जहाँ पे कॉस यूज होगा, कोसाइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला भी बोल सकते हैं या इसको कोसाइन रूल भी बोल सकते हैं, यहाँ पे फार्मूले की जगह पे रूल भी यूज हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे 1 मिनट, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको यूज करेंगे, 1 मिनट फ्रेंड्स, अगर हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही इजी वे में उसको लिखा जा सकता है। मैं आसानी से समझा दूंगा। तो वहाँ पे अगर साइन का यूज़ अगर कोसाइन का फॉर्मूला अगर लिखना है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक ए स्क्वायर लिख लीजिएगा, एक बी स्क्वायर लिख लीजिएगा, एक सी स्क्वायर लिख लीजिएगा। लिखने का जो ट्रिक्स होगा, अब ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। ओके, अब एक्चुअली में स्क्वायर है इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे ए के बाद बी आया, बी के बाद कितना आएगा, सी आएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी लिख देंगे। ओके, अब सी के बाद क्या आएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। ए के बाद क्या आएगा, फिर से जो है ए के बाद क्या आएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। ओके, तो ये लिखने का स्टाइल है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब में माइनस लगा देंगे। अब क्या है, सब में 2 लिख देंगे, 2 लिख दिया। ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों का जो यहाँ पे आया है, जैसे यहाँ पे बी स्क्वायर सी आया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी सी, यहाँ पे सी ए है तो यहाँ पे सी ए, यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे ए बी। ओके, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो भी लास्ट में, अब जैसे कि जो भी यहाँ पे सी है, ए है, बी है, जो भी है, सी है तो यहाँ पे कॉस ए। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ए है तो यहाँ पे कॉस, सॉरी यहाँ पे सी था तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सी हो जाएगा। 1 मिनट, सॉरी, कॉस लिखने के बाद ओके, जो भी कॉस आएगा, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गई है, अब यानी कि बीसी यहाँ से हो गया। अब एंगल कौन सा होगा, एंगल कितना होगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो वही एंगल यहाँ पे हो जाएगा, ए बी और यहाँ पे सी। ओके, तो इस तरीके से जो है ये कॉस का फार्मूला भी हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे क्या है, अब इसका प्रूव नहीं करना है, और ना मैं प्रूफ कराने की जो है कोशिश में हूँ कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग प्रूफ करें। ओके, अगर प्रूफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो वहाँ पे जो है प्रूफ का भी किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इन फार्मूलों का एप्लीकेशन ही करना है। और लास्ट में एक प्रोजेक्शन फार्मूला है, उसको देख लेते हैं हम लोग। प्रोजेक्शन, वैसे तो नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और उनका जो है यूज़ कहाँ पे होगा बस वो यूज़ उस हिसाब से याद रखना है, लेकिन मैं सबको जो है बता दे रहा हूँ इसको बोलते क्या है। प्रोजेक्शन फार्मूला में क्या है, यहाँ पे साइड्स और एंगल का जो है रिस्पेक्टेशन निकाला जाता है। तो यहाँ पे कुछ साइड्स हैं ट्रायंगल की, ए है, बी है, सी, और सब में 3-3 ही है। अब जैसे यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, साइड से निकालनी है। अब जैसे ही ए के जस्ट पहले, यानी ए के जस्ट पहले कितना आया हो, इससे पहले कितना आया होगा वहां पे लिख देंगे। जैसे कौन सा आएगा, सी आएगा। जैसे यहाँ पे सीरियल लगते हैं ए बी सी, तो बी यानी कि सी से पहले कौन आएगा, ए। ओके, तो अब ए से पहले कौन आएगा, जैसे ए है तो ए से पहले कौन, अब सी से पहले कौन सा है, 1 मिनट, सी से पहले कौन है, बी है। अब ए से पहले कौन है, तो सी है। जैसे ए बी सी, तो ए से पहले कौन सा है, सी है। अब बी से पहले कौन सा है, ए है, और सी से पहले कौन सा है, बी। तो यहाँ पे ए बी सी लिखा, तो ए से पहले कौन सा है, सी है, और बी से, अब एक देखते हैं, ए से पहले कौन सा है, सी है। ओके, अब ए के बाद कौन सा है, तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए के बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद जो एंगल यहाँ पे लिखा होगा वहीं पे आगे साइड्स हो जाएगी।
अब वहां पे अब ये अभी देना कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सी। अब जरा ध्यान देना, ये दोनों सेम, ओके, ये दोनों सेम, ओके। अब बी से पहले कौन सा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बी से पहले कौन सा आएगा, तो बी से पहले कौन सा है, ए आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया ए, ओके। अब यहाँ पे ए है, जो भी कॉस यहाँ पे होगा, अब यहाँ पे सी से पहले कौन सा था, सी से पहले बी था, तो यहाँ पे सी, यहाँ पे क्या है, ए से पहले कौन सा है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ओके, ये क्या हो गया सी। अब यहाँ पे एंगल है प्लस, अब यहाँ पे जो भी होगा वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे भुजा हो जाएगी, ओके। अब यहाँ पे कॉस और कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है याद करने के लिए, बहुत ही एकदम निहायती सिंपल है। अब यहाँ पे सी से पहले कौन सा आएगा, सी से पहले कौन सा आएगा, बी आएगा, ओके, बी। अब यहाँ पे ए से पहले कौन सा आया था, सी, तो अब यहाँ पे बी से पहले कौन सा आ जाएगा, अब बी से पहले कौन सा आएगा, ए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए, ओके, कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे बी, यहाँ पे हुआ कितना, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ए दो मिसमैच भी नहीं होना चाहिए। अब बी से पहले कौन सा आएगा, ए, अब सी से पहले यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, सी से पहले कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा, ओके, एक मिनट। तो सी से पहले कौन सा आ गया, सी से पहले यानी कि सी से कि जो है उससे पहले के यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए, एक मिनट, यहाँ पे सी से पहले बी आएगा, ओके, यहाँ पे मिसमैच हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ हो जाएगा ए, ओके, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस बी एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी कॉस। इस तरीके से क्या है, इनको भी हम लोग याद रखेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन फार्मूलों को आप लोग याद कर लेना। और स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है जिसका रिजल्ट हम लोग याद रखना है। ट्राइंगल है, वो क्या है, ए बी सी है, ओके, और उस ट्राइंगल ए बी सी में प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ए, ओके, और बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, बस हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ को हम लोग लेंगे, इसको हम लोग लेकर के चलेंगे। अब यहाँ पे सबकी वैल्यूज़ को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कॉस सी, अब एक्चुअली में इधर देखना है कॉस का टर्म यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये हुआ ये वाला कॉस का टर्म, ये वाला कॉस का टर्म की वैल्यू यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोगों ने अभी देखा हुआ है कि यहाँ पे क्या देखा है हम लोगों ने, यहाँ पे क्या है, कॉस सी, तो कॉस सी का हम लोग फार्मूला लिखेंगे। तो कॉस सी इज इक्वल टू कितना होता है, अगर कॉस सी का फार्मूला अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, हम लोगों ने लिखा क्या था उसको देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी, ओके। एक ये लिखा हुआ था कॉस बी का है, तो अगर बी का है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बी स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब कितना होगा, सी के बाद क्या है, ए बी आ गया, तो यहाँ पे बी है, तो बी के अलावा बचते हैं कौन कौन से बचते हैं, वो ए बचता है और सी बचता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2ac, ओके, 2ac, और ये कितना हो जाएगा कॉस, यहाँ पे जो भी सी, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बी, ओके। इस तरीके से अब यहाँ से कॉस सी निकालेंगे इस वाले से, तो कितना हो जाएगा, कॉस सी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और अपान में 2ab, ओके। तो ये वाला आ जाएगा फार्मूला, यहाँ से कितना निकला कर आ जाएगा ये। अब यहाँ से अगर हम लोग कॉस बी निकालते हैं, कॉस बी अगर निकालेंगे इससे, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर अपान 2ac, ओके, ये हो जाएगा। तो इन सब का हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन हम लोग यूज़ करेंगे। तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, तो ए की वैल्यू इतनी ही रख देंगे हम लोग, और अंदर बी की वैल्यू को क्या रख देंगे, वैसे ही रख देंगे, और कॉस सी की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान
2ab। ओके, माइनस सी को एज इट इज रख देंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक मिनट सॉरी, कितना हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ac। ओके, इतनी वैल्यू आ गई। यहाँ से c से ये c कैंसिल आउट हो जाएगा, b से यहाँ पे b कैंसिल आउट हो जाएगा। अब a से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से a से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों में के नीचे क्या है 2 है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ से बी स्क्वायर से अब प्लस का बी स्क्वायर है और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस का बी स्क्वायर है, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर और सी ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2c स्क्वायर अपान 2 और 2 क्या करेंगे हम लोग कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके रिजल्ट भी याद करने हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल है, इसमें भी वही कंडीशन है, इन ट्रायंगल एबीसी क्या प्रूफ करना है, यानी किसका रिजल्ट निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगी a साइन b माइनस साइन c प्लस b साइन c माइनस साइन a एंड लास्ट c साइन a माइनस साइन b। इसकी वैल्यू एक्चुअल में होगी क्या, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, साइन b माइनस साइन c, ये जूम होगा एक, इतना ही रहेगा, जूम नहीं होगा। अब जूम होगा तो फिर हट जाएगा। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है ये क्या है, ए साइन बी है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, बाहर सब में एक साइड से बाहर है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, बी है, सी है, सी है, ए है, कंटिन्यू है, बी सी ए। ओके, और ए और बी इस तरीके से है। अब यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे वी नो दैट क्या हमें पता है, वी नो दैट साइन रूल क्या होता है, ए अपान साइन ए इज इक्वल टू बी अपान साइन बी। ओके, एंड सी अपान साइन सी इज इक्वल टू के। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरीके भी इससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, साइड्स की जो वैल्यूज हैं इनको हम लोग क्या करेंगे, निकाल करके बाहर रखेंगे। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ से हो जाएगा के, क्योंकि कांस्टेंट है, के साइन ए, एंड बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के साइन बी, एंड सी इज इक्वल टू के साइन सी। सो सिंपल। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये क्या है, ये तो आना ही आना है। अब इन सब की वैल्यूज को क्या करेंगे, इधर जितना भी लिखा हुआ ए बी सी की वैल्यू को वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, तो कितनी हो जाएगी यहाँ से के साइन, ओके, के साइन ए, और अंदर कितना हो जाएगा साइन बी माइनस साइन सी। ओके, अब इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस, इसकी वैल्यू बी की जगह पर रखेंगे तो कितना होगा के साइन बी, और अंदर साइन सी एंड माइनस साइन ए। ओके, इस लास्ट वाले में रखेंगे तो कितना हो जाएगा के साइन सी एंड साइन ए माइनस साइन बी। ओके, इस तरह से इतनी वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया, रखा। ओके, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, के को जो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल के रख देंगे, और जो साइन वाला जो टर्म है उसको क्या करेंगे हम लोग अंदर इंप्लीमेंट कर देंगे। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो के जो है सब में बाहर निकाल देंगे। ओके, के को क्या करेंगे हम लोग सबसे बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए, और कितना हो जाएगा साइन बी, अंदर इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन ए
कितना हो गया साइन सी। अब इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो कितना होगा प्लस का साइन बी और साइन सी। ओके, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, इसको इधर लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस कितना साइन बी और ये साइन ए। ओके, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा प्लस का साइन ए साइन सी, लास्ट में करेंगे कितना हो जाएगा साइन सी और ये साइन बी। ओके, इतने टर्म आ गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखते हैं, कुछ कटने वाला है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये इससे कट गया। ओके, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, यानी कि कोई भी टर्म नहीं बचा। तो यहाँ पे इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, के तो बाहर था मल्टीप्लाई बाई जीरो, दैट इज इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ओके, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ओके, इसको रफ कर देते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग समझ में तो आ ही रहा होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि पूछने वाला ही नहीं है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो समझ में तो 100% आ रहा है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग वीडियोस को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब श्योर कर दें, जरूर कर दें, उसमें कोई डाउट ही ना रखें, जिससे कि जितनी जल्दी सब्सक्राइब होगा, जितनी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतनी जल्दी क्या है लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लास्ट ईयर के पेपर, सब कुछ धूम मचेगा और सब कुछ सॉल्व होगा। ओके, अब प्रॉब्लम्स तो हर आदमी की लाइफ में आती रहती हैं, तो प्रॉब्लम को थोड़ा सा इग्नोर भी करना पड़ता है। वीडियोस को बनाने में थोड़ा मेहनत तो लगती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो आप लोग देखा करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखते हैं। क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, एक ट्रायंगल ए बी सी है, उस ट्रायंगल ए बी सी में प्रूफ करना है। फ्रेंड्स, क्या प्रूफ करना है, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही दिख रहा है, लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन का है नहीं। वहाँ पे क्या था, ए साइन, अंदर था साइन बी साइन सी, अब यहाँ पे क्या है बी माइनस सी है, बिल्कुल हूबहू, इसलिए इसको लिखना जरूरी मुझे लगा। और प्लस बी साइन, अब बी माइनस सी है और आगे सी माइनस ए हो जाएगा। कितना देखो, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन तक याद हो जाएंगे आप लोगों को। ये क्या हो जाएगा, साइन बी माइनस सी माइनस है और लास्ट में क्या है ए माइनस बी आ जाएगा। इसकी वैल्यूज कितनी होगी, दोनों की वैल्यूज जरा ध्यान देखना हमेशा, दोनों की वैल्यूज जो होंगी वो क्या है, आंसर आ जाएगा दोनों का जीरो। और कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे ही याद करना है, बिल्कुल जस्ट लाइक, मतलब इससे जो है लास्ट क्वेश्चन जो था उसकी तरह ही ये भी है और आंसर भी वैसे ही आएगा। लेकिन अब आएगा कैसे, ये उस तरीके से नहीं आएगा जैसे वो आया हुआ था, ये डिफरेंट टाइप में आएगा। कैसे, क्या कह रहा है, ट्रायंगल कह रहा है, और ट्रायंगल जब कहेगा तो ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों कोणों का योग जो होता है, सम कितना होता है, सॉरी कितना होता है, यहाँ पे पाई होता है, जीरो नहीं, सॉरी उसके लिए अगेन मैं सॉरी बोल दे रहा हूँ, कितना होता है, पाई होता है। अब जब पाई होता है तो यहाँ से जैसा मन होगा बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए होगा। ओके, कितना होगा पाई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा, वो हो जाएगा पाई माइनस सी। यानी जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा हम लोग क्या करेंगे, यूज करते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ से हम लोगों ने निकाला है कि b प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स, b प्लस सी इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा पाई माइनस ए, दोनों तरफ साइन लगा देंगे तो कितना हो जाएगा साइन b प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन पाई माइनस सी। ओके, पाई माइनस सी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा पाई माइनस ए होगा फ्रेंड्स, कितना होगा पाई माइनस ए। तो यहाँ से साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन ए, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, जैसे यहाँ से देखना फ्रेंड्स, जैसे साइन ए इज इक्वल टू आ गया है बी प्लस सी, वैसे क्या, यानी जो भी होगा तो सिमिलरली साइन साइन बी प्लस सी था, ए प्लस बी भी निकलेगा, साइन ए प्लस बी वैसे सी प्लस ए निकलेगा। ओके फ्रेंड्स, अब बी प्लस सी यहाँ पे कितना होगा, साइन सी हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन
बी हो जाएगी। इस तरीके से इनकी वैल्यूज क्या है, निकलती हुई चली जाएंगी। अब करेंगे क्या, इतना करने के बाद नाउ यूजिंग साइन रूल, नाउ यूजिंग साइन रूल, तो वहां से फिर से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या था, ए अपान साइन ए, बी अपान साइन बी, सी अपान कितना, सी अपान साइन सी इज इक्वल टू के। तो यहां से ए इज इक्वल टू के साइन ए, बी इज इक्वल टू साइन बी, सी इज इक्वल टू, ओके, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, अब क्या करेंगे, जो हमारा LHS है यहाँ पे क्या है, ये जो इसकी वैल्यू है यहीं पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे चुपचाप यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, चुपचाप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू यहाँ से, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू हम लोग रखेंगे यहाँ से, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी के साइन ए। थोड़ा सा संभल के इसको लिखेंगे। ओके, इतना लिखने बाद के साइन ए लिखा, और जो साथ में लिखा उसको भी लिख देंगे आसानी से। इसकी वैल्यू कितनी होगी, के साइन बी, ये कितना हो जाएगा, साइन सी माइनस ए। अब इसकी वैल्यू लास्ट में कितनी होगी, के साइन सी, और ये कितना है, साइन ए माइनस बी। ओके, अब यहां से जो साइन ए की जो वैल्यू निकली थी, कितनी निकली थी, साइन बी प्लस सी, तो यहां से कितनी हो जाएगी, साइन बी प्लस सी, जो साथ में लिखा उसको लिख देंगे साइन बी माइनस सी, एंड प्लस के साइन, ये कितना हो जाएगा, ए प्लस सी, ये कितना हो जाएगा, सी माइनस ए, ये कितना हो जाएगा, प्लस के, ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, ये कितना है, साइन ए माइनस बी, के कॉमन कर लेंगे, ये क्या है, ये कितना हो जाएगा, साइन बी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर सी, प्लस बी स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर भी होगा फ्रेंड्स। ओके, यहां से कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन, यहां पे एक्चुअली में सी है इसलिए यहां पे पहले सी वाला टर्मिनोलॉजी लिखा जाएगा। ओके, निगेटिव वाला भी देखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर ए, एंड लास्ट में प्लस साइन स्क्वायर ए, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, के इंटू जीरो, दैट इज आंसर इज जीरो। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे हम लोग करेंगे, और जो नहीं होंगे उसको फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। इन ट्रायंगल ही है क्योंकि सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, इन ट्रायंगल्स ए बी सी प्रूफ करना है साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, ये क्या करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है। तो बहुत ही सिंपल है। अब बी माइनस सी है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ऑन यूजिंग साइन रूल, साइन रूल यूज करेंगे। तो साइन रूल के अकॉर्डिंग यहां से हम लोग देखते आए हैं, जो एंगल की वैल्यू, जो साइड्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, के साइन ए एंड बी इज इक्वल टू के साइन बी एंड सी इज इक्वल टू के साइन सी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें हम लोग इम्प्लीफाई कर देंगे। तो जब इसमें इम्प्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, वी हैव द वैल्यूज बी माइनस सी अपान ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग,
इसकी वैल्यू के की वैल्यू रखेंगे तो बी की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा के स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर बी माइनस के साइन स्क्वायर सी। अपान में कितना आ जाएगा के स्क्वायर ये साइन स्क्वायर ए, डायरेक्ट देखो के से के ये कैंसिल, बस बचा कितना है साइन, यहाँ से कितना है ये वैल्यू, इसको रख देंगे तो यहाँ से जो बचे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इतनी चीज़ को, तो इसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको क्या लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी और ये साइन बी माइनस सी, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं b को, अब यहाँ पे क्या है a है एक्चुअली में, तो a को हम लोग क्या लिख सकते हैं b प्लस सी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं b प्लस सी। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे तो साइन a को लिख सकते हैं हम लोग साइन b प्लस सी, तो यहाँ से साइन b प्लस सी को लिखेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर में है एक्चुअली में, तो कितना हो जाएगा b प्लस सी। अब ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, वी हैव गॉट द सोल्यूशन, तो कितना हो जाएगा साइन b माइनस सी अपॉन साइन कितना फ्रेंड्स b प्लस सी, प्रूफ। ओके प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग आगे पीछे करके आप लोग वीडियोस को देख लें तो कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं। ओके नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, tan और ट्राइंगल वही है क्योंकि सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स चल रहा है तो ऑलवेज ये भूलेंगे नहीं, हम लोग काम किस पे कर रहे हैं इन ट्राइंगल एबीसी, और इन ट्राइंगल एबीसी में क्या है tan हाफ बी माइनस सी अपॉन tan हाफ बी प्लस सी इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन। वैसे अगर एग्जाम में आता है तो याद करने वाला तरीका क्या है, जो भी ऊपर मैच करे वहीं साइड्स में आ जाएगा, ऊपर b प्लस सी है तो b प्लस सी, ऊपर b माइनस सी है तो ऊपर b माइनस सी। अब इसको करना क्या है फ्रेंड्स, इसमें कुछ करेंगे नहीं, हम लोग ये साइड से लेकर के स्टार्ट करेंगे RHS, तो आएगा कितना, तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये इसको वी कैन राइट दिस b माइनस सी अपॉन b प्लस सी, इट विल बी रिटन एज, अब b को क्या लिख सकते हैं k साइन b k साइन c, तो यहाँ से k को क्या करेंगे हम लोग कॉमन कर लेंगे तो ये k बाहर हो गया, अब यहाँ पे कितना आएगा साइन b, ओके ये कितना हो जाएगा साइन c, ये कितना हो जाएगा, नीचे भी k को कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा साइन b एंड प्लस साइन सी। ओके अब ये के क्या है कॉमन हो जाएगा, बाहर कट जाएगा। अब यहाँ से ये क्या है साइन बी और ये क्या है साइन सी, तो साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला जैसे लगता है साइन एक्स माइनस साइन वाई, वैसे ही क्या होगा ये 2 कॉस कितना हो जाएगा बी प्लस सी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस सी बाई 2। ओके नीचे सिमिलरली वो क्या हो जाएगा 2, यहाँ से कितना होगा साइन बी प्लस सी बाई 2 और ये कितना हो जाएगा कॉस, ओके कितना होगा b माइनस सी बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू है इतनी, इन दोनों को अगर देखेंगे ओके और इन दोनों को देखेंगे तो ये क्या है ये डायरेक्ट tan हो जा रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan b माइनस सी बाई 2। अब ये कॉट हो जा रहा है तो कॉट होगा तो 1/tan हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा tan। ओके आई होप समझ में आ गया होगा, ये हो गया ये हो गया, तो क्या हो जाएगा tan b माइनस सी बाई 2 अपान में tan ये b प्लस सी होगा, ये क्या है b प्लस सी होगा फ्रेंड्स। ओके आई होप समझ में आ गया, बहुत ही प्यार से समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझ में आ गया होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है और आप लोग भी बोलेंगे वाह कितना आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया। ओके तो यहाँ से और आगे हम लोग बढ़ते हैं क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियोज नहीं होगा लेकिन सारी चीज़ें इंक्लूड करना जरूरी भी है।
तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ही बहुत ही ईजी है। इन ट्राइंगल एबीसी है, वही कहानी पुरानी। तो क्या हो जाएगा 2 साइन, एक मिनट फ्रेंड्स, इन ट्राइंगल एबीसी प्रूफ करना है या वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 2 ये क्या है ए साइन स्क्वायर सी बाई 2 एंड प्लस कितना है सी, और ये कितना है साइन स्क्वायर ए बाई 2। ओके, ये क्वेश्चन है। अब प्रूफ क्या करना है, इसकी वैल्यूज को निकालना है, ये मान चलिए। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो ए है, ओके, अब इसकी जो वैल्यू है यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी रिटन एज ए एज ए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, अंदर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। एक तो ये हो गया, यहाँ से सी बाहर हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। भी मज़ा आएगा कि एक्चुअल में हम लोग ऐसा लिख क्यों रहे हैं, ये समझ में आ जाएगा कि आखिर में ये वैल्यू लिखी क्यों जा रही है। अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसकी जो वैल्यू होगी इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए तो बाहर है ही, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस सी। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हैं सी, इसको लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे सी है तो इसलिए सी, यहाँ पे ए है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए। ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि कॉस सी इज इक्वल टू होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। ओके, तो यहाँ से इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे और बस, और 2 है, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो 2 ये वाला 2 है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ए आ जाएगा और ए कॉस सी प्लस सी सी कॉस ए, ये कितना हो जाएगा ए प्लस सी हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस सी ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में माइनस कॉमन कर लेंगे, जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ए कॉस सी एंड प्लस सी कॉस ए। ओके, तो इतना हो गया। अब ये जो वैल्यू है क्या है, ए से पहले क्या है, जो है ए के बाद क्या आएगा, ये जो भी है, तो यहाँ पे क्या है ए और सी, ए और सी, तो जो चीज़ की कमी है वो क्या है बी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन, यहाँ पे जो वैल्यू होगी ए प्लस सी माइनस बी, यानी ये जो फार्मूला है ये किसका है वैल्यू, ये बी का फार्मूला है। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। तो जो उसकी वैल्यू जो आ रही थी वो किस में आ रही थी, इस तरीके से हम लोगों ने देखा, तो इसकी वैल्यू किस में आ रही थी, बी के फॉर्मेट में आ रही थी। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर वीडियो का द एंड करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन की कहानी स्टोरी वैसे ही बनती है, क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, लेकिन इन ट्रायंगल एबीसी में इफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर किसमें हो, ये जो साइड्स हैं ट्रायंगल की एबीसी, उनका जो स्क्वायर है वो किसमें है, वो एपी में है। तो ये बताना है कि ये किस में होंगी, यानी कि जो इनके एंगल होंगे उनके जो है कोटेंज होंगे, जो यानी कोटेंजेंट जो होगा कॉट ए एंड कॉट बी एंड कॉट सी, ये किस में होंगे, एपी में होंगे, जीपी में होंगे, एचपी में होंगे, क्या होंगे। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, इनको कंसीडर करेंगे। और एक मिनट, तो ये किस में होंगे, इनको देखते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये भी क्या है एपी में है। ओके, अगर ये एपी में है तो ये भी क्या होंगे, एपी में होंगे। तो अब अगर ये एपी में है तो इनकी कंडीशन को कैसे हम देखेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग साइन रूल से, ए अपान साइन ए, बी अपान साइन बी, ये सी अपान साइन सी इज इक्वल टू के। तो यहाँ से अगर हम लोग, अभी मैंने बताया हुआ था कि कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ से, ये ऐसे ये भी के लिख सकते हैं, और अगर पलट करके भी लिखें तो भी के लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यूज़ को अगर हम लोग यहाँ से ऐसे लिखें
तो साइन की जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि साइन ए इज इक्वल टू कितना होगा, वो होगा ए के, एंड साइन बी इज इक्वल टू कितना होगा, वो होगा बी के, एंड साइन सी इज इक्वल टू कितना होगा, वो होगा सी के। ओके, तो इस तरह से वैल्यू आ सकती है। अब यहाँ पे एक्चुअली में क्या लिखा है, कॉट ए लिखा है, और फिर कितना लिखा हुआ है, कॉट बी लिखा है, फिर कितना लिखा है, कॉट सी लिखा है। तो यहाँ से अगर हम लोग कॉट बी यानी कि कॉट ए है, फिर कितना है, कॉट बी है, फिर कितना है, कामा, फिर कितना लिखा है, कॉट सी लिखा है। तो यहाँ से अगर हम लोग अगर ये सब एपी में हैं, ये किस में है, एपी में है, तो टू कॉट बी, आई होप समझ में आ रहा होगा, कितना हो जाएगा, कॉट ए एंड प्लस कॉट सी, यानी कि 2b बराबर ए प्लस सी। अब इनको क्या करेंगे हम लोग, चेंज कर देंगे, 2 कॉस ए अपॉन कितना होगा, सॉरी यहाँ b है तो कितना होगा, कॉस, इसको फिर से लिख देते हैं, कितना होगा, 2 कॉस बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस सी अपॉन साइन सी। ये समझ में आ रही होगी बात आप लोगों को। ओके, अब क्या है, इन साइन बी की इनकी वैल्यूज को हम लोग रख देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2 कॉस बी अपॉन ये क्या हो जाएगा, ए के। ओके फ्रेंड्स, ये कितना हो जाएगा, कॉस ए अपॉन यहाँ पे सॉरी बी के होगा, कितना हो जाएगा, बी के, यहाँ पे कितना होगा, ए के, एंड प्लस कॉस सी, ये कितना हो जाएगा, सी के। अब यहाँ से के से के ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, ए बी सी। अब यहाँ से इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, 2 कॉस बी अपॉन बी इज इक्वल टू, अगर यहाँ से क्या करें हम लोग, एलसीएम ले लें, तो यहाँ से एलसीएम ए और सी का कितना बचेगा, ए सी आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, सी कॉस ए एंड प्लस कितना हो जाएगा, ए कॉस सी। अब ये कितना हो जाएगा, किसका, ये किसकी वैल्यूज हो जाएगी, अब यहाँ से कॉस बी की, अब एक्चुअली में क्या होगा, ये क्या है, ये पूरी पूरी बी की वैल्यू है। ओके, तो यहाँ से इस कॉस बी की वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 अपॉन बी को बाहर कर देंगे, कॉस बी की जो वैल्यू होती है वेल नोन होती है, कितनी होगी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ओके, अब इसकी वैल्यू कितनी है, b अपॉन ए सी। अब b अपॉन ए सी है, तो इस ए सी से ये ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये b से b इधर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से जब b इधर आएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, ये इधर आ जाएगा b, तो ये हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर, और ये b इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो ए बी सी है, ये इनका जो स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये सब के सब क्या है, एपी में है। ये प्रूफ हो गया, और यही प्रूफ करना था। पूरा क्वेश्चन एक लाइन में, यानी सॉरी एक पेज में पूरा पूरा आ गया, आप लोग देख सकते हैं। और आई होप इसी तरीके से क्वेश्चन लगेंगे, इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ किया जाएगा ऑलवेज, और ऐसे ही सॉल्व होंगे। और आप लोग देखते रहिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन जो है, आप लोग लग रहा होगा क्या पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये जो है जैसे ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगी ना, तो आप लोग सोचेंगे, एक बार रियलाइज़ करेंगे, हाँ कुछ पढ़ा है। और इतने इजी क्वेश्चन के साथ साथ एक बार 1-2 लेक्चर जो होंगे ऐसे भी होंगे जिनको देख करके दिमाग खराब हो जाएगा, अच्छा ये ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ होगा। तो आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा, वीडियोस को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।